अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़ारा केस के हवाले से आपको एक खुशखबरी देनी है। यहाँ पर जो दुआ ज़ारा की एज है वो अंडर 16 है, यानी वो 16 साल से कम है। और जो मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया था और ये फैसला किया गया था कि दुआ ज़ारा का दोबारा जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद उनकी उम्र का तयन किया जाएगा। तो अब उनकी उम्र जो है तकरीबन 14 साल और 9 माह, जबकि कुछ डॉक्टर जो हैं वो तकरीबन 15 साल बता रहे हैं। और मेरी इस हवाले से हारिस भट्टी जो इस पूरे केस को शुरू दिन से देख रहे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि दुआ के वालिद इंतहाई खुश थे। वो शख्स पिछले 2 से 2.5 माह से अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। जब कहीं से भी इंसाफ ना मिला तो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस शख्स को पूरी कौम जो है वो भी खराज तहसीन पेश कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट जिसके मुताबिक दुआ ज़ारा की जो उम्र है वो तकरीबन 15 साल के करीब बताई जा रही है। आपको मैं ये बात बताता चलूं कि ये 15 साल या 14 साल की जो एज है, इसको दोबारा से मेडिकल बोर्ड जो कि 11 रुकनी था, उसने इस चीज का फैसला किया है, जिसके अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के कुछ डॉक्टर्स थे। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से एक सर्जन डॉक्टर था, जिन्होंने मिल बैठकर इस तमाम केस का जो है अपने तजुर्बे की रोशनी में जो है वो फैसला किया है। और यहाँ पर मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर साहब, जिन्होंने इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट टेकअप किया और वो आगे बढ़े कि इनके वालिदैन को इंसाफ जो है वो दिलवाना चाहिए। तो अब उम्मीद की किरण पैदा हो चुकी है कि जो दुआ के वालिद साहब हैं उनको इंसाफ मिलेगा। दुआ के वालिदैन को इंसाफ मिलने के साथ साथ अगर दुआ की उम्र 16 साल से कम हुई और अदालत के फैसले की रोशनी में कार्रवाई दुआ के हस्बैंड ज़हीर और उनके अहले खाना के खिलाफ भी की जाएगी। और हो सकता है इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो भी इस केस को टेकअप कर ले, क्योंकि कोई भी अगर माइनर एज होती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है अपनी मुद्दत में केस चलाता है। उनकी एक स्पेशल जो है वो कोर्ट्स होती हैं, स्पेशल उनके मजिस्ट्रेट्स होते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो अपने कवानीन हैं उसके तहत भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात मैं बताना जो है वो नहायत ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने अपनी रेटिंग्स के लिए, जिन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस केस को टेकअप किया और झूठ पर मुबनी कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाई, जिससे ना सिर्फ पूरी कौम की दिलाजारी हुई बल्कि उस बात की दिलाजारी हुई जो अपनी बेटी के लिए जंग लड़ा था और उस माँ के लिए जो हर पेशी पर अपनी बेटी को मिलने के लिए उसके करीब लिपकती थी, लेकिन कोई भी जो पुलिस एहलकार था या कोई सिविल में पुलिस एहलकार थे वो माँ बेटी को मिलने नहीं देते थे। जिब्रान नासिर साहब ने अपने एक पैगाम में ये भी कहा है कि जो दुआ की एज है वो उसके नादरा के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली है। और इससे पहले जो रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें उसकी एज तकरीबन 17 साल के करीब बताई गई थी और वो क्योंकि 16 प्लस हो गई थी, जिसकी वजह से अदालतें भी रिलीफ दे रही थी बच्ची को और कहा जा रहा था कि बच्ची बालिग है, अडल्ट है और कानूनी तौर पर वो निकाह के काबिल है, लिहाजा वो खुद फैसला करे उसने अपने माँ बाप के साथ रहना है या अपने हस्बैंड के साथ रहना है। और दुआ ने फैसला किया था कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगी और वो ज़हीर के साथ वापस जो है लाहौर आ गई थी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।